लोग कईयों से मेरी बात होती है तो मेरी स्टोरी सुनते हैं तो मुझे कहते हैं आपने लाइफ में स्ट्रगल किया। बट सर आई हैव एंजॉयड सर, मैंने इसको कभी मैंने स्ट्रगल समझा ही नहीं। मैंने अपनी सारी लाइफ कोई भी काम किया है ना उसको एंजॉय करते हुए किया। आया कि कुछ जिंदगी में ऐसा करना है कि लोग आपको आपके नाम से जाने। बट अपना विजन ये था कि आपका अपना ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको जाने कि आप मुझे दरबार साहब ड्रॉप कर दो। तो मुझे दरबार साहब ड्रॉप कर देते थे। तो दरबार साहब मैंने मत्था टेक के वहाँ पे सरोवर के किनारे आपने देखा होगा पाथ बना होता है। हाँ जी हाँ जी, तो वहाँ पे मैंने सो जाना। वहाँ पे डेली सुबह 2 बजे वो फर्श धोने आते हैं। तो उन्होंने 2 बजे आके मुझे उठाना, मैंने दोबारा मत्था टेकना, तैयार होना वहीं पे। 3:30 फिर ट्रेन चलती थी, 6 बजे अपने लुधियाने आ जाना। सो गाइस, आपने बहुत सारी मोटिवेशनल वीडियोस एंड पॉडकास्ट अपनी ज़िंदगी में ज़रूर सुने होंगे, बट कुछ ही ऐसी वीडियोस एंड पॉडकास्ट होते हैं जो आपकी लाइफ को रियली अफेक्ट करते हैं। एंड इस चैनल पर आपको सिर्फ रियल एंड ऑथेंटिक कंटेंट ही मिलेगा, एंड उन सक्सेसफुल लोगों की जो एक इमोशनल साइड एंड उनकी जो स्ट्रगलिंग लाइफ होती है उसको हम आपके तक सिर्फ रियलिटी और ऑथेंटिसिटी के साथ लेके आते हैं। तो आज हम ऐसे एक्सपर्ट एंड ऐसे सक्सेसफुल पर्सन से मिलने वाले हैं जिन्होंने कई रातें अपने घर पर बट कई रातें गुरुद्वारे में भी स्पेंड की हैं। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव किया एंड उन्होंने एक ब्रांड नेम बनाया। उन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया एंड ही इज द स्ट्रगलिंग पर्सन एंड नाउ ही इज बिल्ट अ बिजनेस नेम, अ ब्रांड एम्बेसडर। सो आज हम मिलते हैं मिस्टर पंकज गर्ग जी से, गर्ग एंटरप्राइजेस के जो सीईओ एंड फाउंडर हैं। तो इनसे मिलने से हमें उनकी लाइफ के बारे में समझना है, अपनी लाइफ को ग्रो करना है। एंड आप ये पॉडकास्ट कहीं भी अपने तैयार होते या गाड़ी में सुन सकते हैं। तो जस्ट एंजॉय द कन्वर्सेशन बिटवीन टू पीपल। So it's been an honor to sit with a self-made person, Mr. Pankaj Garg ji, the CEO and founder of Garg Enterprises situated in Ludhiana. तो इनके मोर देन 1 लाख हैप्पी कस्टमर्स हैं एंड द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम फ्रॉम पंजाब टिल J&K। तो आई वेलकम मिस्टर पंकज जी ऑन आवर शो लर्न फ्रॉम एक्सपर्ट्स। थैंक्स पारुल, इट्स बीइंग एन ऑनर फॉर मी टू आल्सो। Thank you so much, sir. So, particular this podcast is on how a middle class person strive for the success. So, let's join with the Pankaj ji. So, firstly, I will ask you, sir, how you come into this business line. So it's being a long story. तो आई हैव जस्ट स्टार्टेड माई कैरियर विद द जॉब। तो ये मैं बात बता रहा हूँ आपको फ्रॉम माई स्कूल टाइम व्हेन आई वाज इन द 10th क्लास। तो पहले मैंने जॉब ज्वाइन की। इसके मेरी जून जुलाई की जो हॉलीडेज़ होती हैं, तो शुरू से मुझे कुछ ना कुछ नया करने का शौक़ था। तो मुझे ये था कि मैंने क्यों फ्री रहना है, तो मैं ये 2 दिन जो महीने की छुट्टियाँ हैं इसमें कुछ लर्निंग्स लूँ। तो आई हैव स्टार्टेड माई फर्स्ट जॉब विद द प्रॉपर्टी डीलर, मनमोहन प्रॉपर्टी डीलर इन चंडीगढ़। मैं चंडीगढ़ से हूँ बेसिकली। तो मैंने अपनी सारी स्कूलिंग पंचकुला में की है। तो मेरी पंचकुला में फर्स्ट जॉब थी, दैट वाज इज मनमोहन प्रॉपर्टी डीलर। आफ्टर दैट मेरी जब एजुकेशन वहाँ पे हुई, मैंने 10th के एग्ज़ाम दिए। एग्ज़ाम्स के बाद 2.5 से 3 महीने का टाइम होता है कि उसके अंदर मैंने जो एंट्रेंस दिए थे उसका रिज़ल्ट आने में, 10th का एग्ज़ाम आने में। और तो मुझे ये था कि मैंने आगे सीट लेनी है। तो उसके बाद तो फिर मैंने प्लान किया कि कुछ ना कुछ दोबारा रीजॉइन किया जाए। तो आई हैव स्टार्टेड सेकंड जॉब। मैंने चंडीगढ़ में एक जगह जाके इंटरव्यू दी, तो वहाँ पे मुझे किसी ने रेफ़र किया तो मैं वहाँ चला गया। तो दैट वाज महाजन शू शॉप है, मुझे आज भी याद है। सेक्टर 28 में काफ़ी फेमस है वो चंडीगढ़ में शॉप। तो मैंने 3 महीने वहाँ जॉब की। तो वहाँ से मैंने काफ़ी नई लर्निंग्स ली। उसके बाद मुझे इंजीनियरिंग में सीट मिल गई एंड आई कम टू लुधियाना। देन आई हैव स्टार्टेड सम बिजनेस विद माई कॉलेज लाइफ। मतलब मैंने कॉलेज जाना, तो कॉलेज के साथ साथ मुझे ये था कि अपना खर्चा भी निकालना है, क्योंकि वी आर नॉट टू मच वेल ऑफ। क्यों, मेरे मामा थे, मेरे फादर बहुत अर्ली एक्सपायर हो गए थे। आई वॉज जस्ट इन केजी क्लास जब मेरे फादर एक्सपायर हो गए। तो हम 3 ब्रदर सिस्टर हैं, एक छोटा ब्रदर है मेरा और 1 साल बड़ी सिस्टर है। तो मम्मा ने हमें काफ़ी हार्ड वर्क किया और बहुत ही अच्छा नेटवर्क था मम्मा का चंडीगढ़ में। बहुत सी लर्निंग्स ली हमने अपने मम्मा से। तो फिर मुझे ये था क्यों मैंने अपनी हायर स्टडीज़ में मॉम के ऊपर लोड डालना है। तो मुझे था कि मैं साथ साथ कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करूं जिससे कि मैं अपनी थोड़ी सी इनकम जनरेट कर सकूं, अपनी स्टडी का खर्चा भी निकाल सकूं और कुछ ना कुछ अपनी मैं मम्मा को हेल्प भी कर दूं। तो जब मैंने लुधियाना आना था, मुझे इंजीनियरिंग में सीट मिल गई। तो मेरे पास 7 डेज़ का टाइम था कि 7 दिन बाद मैंने प्रॉपरली चंडीगढ़ से लुधियाना मूव कर जाना है। माई ग्रैंड पा ग्रैंड माई इज हियर इन लुधियाना। तो मैंने उनके पास ही आना था।
मेरा होम टाउन था, तो फिर हम बेसिकली बिलोंग लुधियाना से ही करते हैं। तो मैंने अपने लैंडलॉर्ड हैं चंडीगढ़ जिनके पास हम रेंट पे रहते थे, तो उन्हों को बोला कि मैंने आपसे कुछ काम सीखना है, कि मैं लुधियाना जाके साथ साथ अपना काम भी शुरू करना चाहता हूँ ताकि मेरा थोड़ा बहुत खर्चा निकलता रहे। तो अंकल ने मुझे फैक्ट्री बुलाया। वो एलपीजी सीएनजी किट्स का काम करते थे, जो आजकल किट्स आपने सुनी है। दैट टाइम सीएनजी अवेलेबल नहीं थी चंडीगढ़, बट एलपीजी का बहुत अच्छा काम था और बूम पे चल रहा था, और बहुत से लोग एलपीजी पे गाड़ियाँ करवा रहे थे क्योंकि लोगों को सेविंग बहुत अच्छी होती है। तो मैंने 5-6 डेज़ फैक्ट्री के अंदर वहाँ पे उनकी लेबर के साथ लग के काफ़ी गाड़ियों में काम किया, लर्निंग्स ली कि मैं भी ये काम कर सकता हूँ। तो फिर मैं लुधियाना आ गया। लुधियाना आके मैंने अपना कॉलेज ज्वाइन किया। कॉलेज जब मैंने स्टार्ट कर लिया, विद इन 15-20 डेज़ के बाद फिर से वही एक जो स्पार्क होता है ना कि अंदर उठना शुरू हुआ कि हाँ भाई मैं कुछ करना है, कुछ करना है। तो फिर मैं चंडीगढ़ मम्मा से जब मिलने गया, तो मैं वहाँ से एक किट अंकल से लेके लुधियाना आ गया। उन्होंने मुझे किट दे दी। मैंने उन्हें बोला कि अंकल मैं ये लगा दूंगा, सेल हो जाएगी, आपको पैसे भेज दूंगा। तो उनके साथ बड़ा प्यार था, तो उन्होंने मुझे हेल्प भी की थी, कहते बेटा तू ले जा, कोई भी प्रॉब्लम आई तो हम बैठे हैं, नहीं भी आएगी तो मैं यहाँ से बंदा भेज दूँगा। तो फिर मैंने कुछ प्लानिंग्स की कि मैं इसके अंदर कैसे अपना कस्टमर जनरेट करूँ। तो लोगों ने मुझे बताया कि आजकल ना अखबारों में ये पैम्फलेट्स आ रहे हैं, कि ये जो पैम्फलेट डालते हैं, और काफ़ी हमारे घर भी न्यूज़पेपर आता था, मैं भी रोज़ देखा करता था, कभी येलो कभी पिंक ग्रीन, मेरे को भी याद है, आजकल तो वो टाइम नहीं रहा, खैर पुराने टाइम की बातें हैं। तो वो पैम्फलेट बना लेता हूँ और मैं भी अखबारों में डालता हूँ, तभी मुझे लीड जनरेट होंगी। और उस टाइम मोबाइल फ़ोन नहीं था, अभी नए नए आए थे यहाँ पे, और कुछ फंड्स भी नहीं थे। तब मोबाइल की कॉल्स भी बहुत महंगी थे, सुनने के भी 16 रुपये लगते थे, आई थिंक 20 रुपये लगते थे। तो घर में हमारे पास लैंडलाइन फ़ोन लगा हुआ था, वो घुमाने वाले फ़ोन होते थे, तुझे शायद याद हो भाई। तो वो लगा हुआ था। तो मैंने पैम्फलेट्स बनाए और मैं घंटा घर चौक पे, हमारे यहाँ से न्यूज़पेपर ना पूरे लुधियाना डिस्ट्रिक्ट में यहाँ से रोटेट होता है। तो मैं उनके पास गया, मैंने अपना काम स्टार्ट करना है, तो मुझे ये पैम्फलेट्स डालने हैं। तो ही सेड मी कि सर 50 रुपीज़ लेंगे पर 1000 के। मैंने कहा सर मेरे पास इतने पैसे तो है नहीं, मैंने हर हफ्ते डालने हैं, और मुझे घर से पॉकेट मनी भी 400 रुपये मिलती थी कॉलेज के लिए। अब 400 रुपये में मेरा कॉलेज भी मेरे घर से 15 किलोमीटर दूर था, तो आने जाने का फेयर भी पूरा नहीं निकलता था। तो मुझे ये था कि कुछ ना कुछ बचाना है इसमें से, तो कुछ ना कुछ। तो मैंने उनसे बात की कि सर आप मुझसे 20 ले लो और मैं डाल खुद लिया करूँगा। तो वो बेचारा मतलब मुझे देख के उसको पता नहीं क्या लगा मुझ में, उसको हो गया, उसने मुझसे 25 रुपीज़ सेटल कर लिए कि चल 1000 तू डाल लियो, बट तुझे आगे डालने खुद पड़ेंगे। मैं आई वॉज ओके। तो मैंने सुबह 4:30 बजे सुबह चले जाना घंटा घर, और मैंने वहाँ पैम्फलेट्स अपने हाथ से डाल के आया करने। तो मेरी सेटिंग हो गई। मैंने घर में, मेरी दादी थी, वो बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे तो नहीं थे, बट वो फ़ोन सुन लेते थे, समझ लेते थे और लिख लेते थे हाथ से। तो मैंने एक फ़ोन के पास एक डायरी और पेन रख दिया पक्का ही, कि दादी आपको फ़ोन आएगा। मुझे पंकु कहते थे, मेरा मेरा नाम वैसे पंकज है, तो मुझे पंकु बोलते थे। तो वो कोई भी कॉल आनी, उन्होंने वहाँ पे नंबर नोट कर लेना कि मेरा पोता कॉलेज गया है, शामी आएगा तो तोनों आके कांटेक्ट कर लेगा। तो ऐसे ही मेरे को हफ्ते की चार पांच लीड्स आनी शुरू होगी उन पैम्फलेट्स के थ्रू। मेरी कॉलेज से छुट्टी 5 बजे होती थी, तब अप्रॉक्सीमेट पौना घंटा मुझे घर आने में लग जाता था। तो 6 o'clock अप्रॉक्सीमेट आके मैंने कुछ दूध दूध पी के वहाँ पे, तो फिर मैं उनको कॉल्स किया करता था फ़ोन से बैठ के। तो लोगों से टाइम ले लेता था, क्योंकि ना लोग ना तब जब तक मिलते नहीं थे, बात नहीं करते, तब तक लीड्स मैच्योर नहीं होती थी। आजकल तो लोग सारा काम फ़ोन पे करने लगे, बट पहले लोग मिल के देख के विश्वास ज़्यादा करते थे। तो मैंने उनसे टाइम लेना, दादाजी का साइकिल लेना और उनके घर चले जाना, उनको जाके अपनी किट भी पीछे रख के ले जानी, उनको जाके पिच करना कि ये चीज़ है, आपको ये एडवांटेज है, आपको इतने पैसे बचेंगे, आप दिल्ली जो 500 रुपये के तेल में जाते हो 100 रुपये की गैस में चले जाओगे, कुछ ऐसे पिच करना, जो भी वट एवर टाइम था। तो लोग मेरे से कन्विंस होते थे, जो इंटरेस्टेड होते थे, तो वो रात को मेरे साथ घर पे आ जाते थे कि हाँ भी कहाँ पे आप गाड़ी फिटिंग करते हो। तो फिर मैं ओवरनाइट, अब जैसे मेरे साथ में नेबर हैं, क्योंकि मैंने गाड़ी फिट करनी है, थोड़ी बहुत हिटिंग भी होगी गाड़ी में, तो उन लोगों को रात बेरात डिस्टर्ब भी नहीं करना। तो फिर मैं रात को 11:30 बजे जब लोग सो जाते थे अप्रॉक्सीमेट, तो मैं जाके वो गाड़ियों में काम करना शुरू करता था। कुछ लोग तो मेरे पास गाड़ी छोड़ जाते थे, कुछ लोग मेरे साथ बैठ भी जाते थे। तो मैंने रात को अपना खाना खाना और मैंने अपना काम करना, काम करने के बाद मैंने रात को 11:30 गाड़ी शुरू करनी। अप्रॉक्सीमेट 5 बजे के आसपास मेरी गाड़ी कंप्लीट हो जाती थी, और 5:30-6 बजे मैंने कस्टमर को डिलीवरी दे के पैसे लेके उसके बाद मैंने कॉलेज चले जाना। यहाँ से मैंने अपना कैरियर स्टार्ट किया है। वो मेरी स्टोरी है, थोड़ी लंबी है, तो कभी फिर हम
उसके। बहुत ही इंस्पायरिंग कि आपने दिन में तो कॉलेज किया ही किया, स्टडीज की, बट आपने रात को भी काम किया और रात को भी आप लगे रहे। ग्रेट। तो इसके बाद फिर गैस एजेंसी से आप इतने बड़े इस सेटअप में कैसे आए, हार्डवेयर वाले सेटअप में? जब भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। इसके बाद मैंने ये काम, जैसे पहले तो मैंने इंस्टॉलेशन स्टार्ट की, तो इंस्टॉलेशंस के बाद मैंने गैसकेट्स में ना मैंने सोचा चलो थोड़ा बहुत मैंने ना पैसे सेव करके 4,000 रुपये जोड़ लिए, तकरीबन 6,000 मैंने जोड़े थे। 4,000 रुपये का मैंने स्कूटर लिया था, प्रिया स्कूटर, शायद आजकल लोगों को याद भी ना हो, उसमें 3 गेयर होते थे, 4 गेयर भी नहीं थे। तो मैंने 4,000 रुपये का स्कूटर जोड़ के लिया था, तो मैंने उससे पूरे पंजाब की मार्केट करनी शुरू की। जो नियर बाय 100 किलोमीटर्स की रेंज में आते थे ना, जैसे जलंधर और ये सब, तो मेरे पास काफ़ी क्लाइंट्स लग गए। तो मैं वहाँ डे टू डे जाने लग गया, मैं वहाँ सप्लाई भी करने लग गया। लुधियाना लोकल मेरा अच्छा नेटवर्क बन गया, कुछ वर्कशॉप्स के साथ मेरा टाई अप हो गया कि आपने गाड़ी बुक करनी है और मैं फिटिंग आपकी प्लेस पे ही आके करूँगा। जैसे मैं ओवरनाइट करता था, तो मैंने मॉर्निंग प्लान्स ले लिए, मैं कॉलेज से स्किप करने लग गया काफ़ी। मैं महीने में कॉलेज, जैसे 30-25 दिन मेरा कॉलेज था, तो मैं 8 दिन 10 दिन जाने लगे। मेरे फ्रेंड्स मेरी प्रॉक्सी बोलने लगे, वो मेरे साथ इतना कॉपरेट करते थे। तो मैंने उनकी वर्कशॉप में जाना, उन्होंने कस्टमर बुक करना, मैंने वहाँ फिटिंग कर देनी। तो मेरा धीरे धीरे नेटवर्क और बढ़ना शुरू हो गया। उसके बाद फिर मैंने स्टार्ट किया कि अमृतसर तक मैंने बेल्ट टेक ओवर की अपने। पहले मैं गैसकेट्स में बता रहा हूँ आपको। तो अमृतसर मेरे पास 2 क्लाइंट बड़े अच्छे लग गए और दे आर वेरी कोऑपरेटिव और दे आर द बल्क बायर्स। मतलब जो मेरी 2 महीने की सेल हुआ करती, तो उनका सिंगल शॉट में ऑर्डर आना शुरू हो गया। तो मैं चंडीगढ़ से वो मटेरियल लेके आना, दिल्ली से मैंने बाय करके लाना। मैंने ट्रेन पे शाम को, कॉलेज के बाद 6 बजे की ट्रेन चलती थी, 6 बजे ट्रेन में बैठना और 9 साढ़े 9 उनके पास पहुंचना और उनको मटेरियल उनके घर पे सप्लाई कर देना। 10 बजे तक उनसे अकाउंट्स करके उनको ये बोलना कि आप मुझे दरबार साहब ड्रॉप कर दो। तो मुझे दरबार साहब ड्रॉप कर देते थे। तो दरबार साहब मैंने मत्था टेक के, वहाँ पे सरोवर के किनारे आपने देखा होगा पाथ बना होता है। परिक्रमा जो सी जगह हाँ जी, होती हाँ है। जी। तो वहाँ पे मैंने सो जाना। वहाँ पे डेली सुबह 2 बजे वो फर्श धोने आते हैं। तो उन्होंने 2 बजे आके मुझे उठाना, मैंने दोबारा मत्था टेकना, तैयार होना वहीं पे। 3:30 फिर ट्रेन चलती थी, 6 बजे अपने लुधियाने आ जाना, 6:30 अपना कॉलेज, 7 बजे फिर कॉलेज पहुंच जाना। ऐसे लाइन चलती रही, काम बढ़ता रहा और बहुत अच्छा काम किया। बहुत कुछ जोड़ लिया, बहुत चीज़ें भी बनाई, मतलब कि एक सर्कल भी बहुत बड़ा बन गया। फिर मोदी जी ने अनाउंस किया कि आपको साल के 9 सिलेंडर मिलेंगे। एक फेस आया था 2011-12 में। तो एकदम से 2012 में एकदम से मेरे काम को हिट लग गया, एकदम से काम बंद हो गया। तो आई वॉज इन वेरी टेंशन। मैंने अभी नई स्पेस भी ली थी और मैं भी नया नया मूव भी हुआ था यहाँ पे। तो ये मेरा काम कैसे चलेगा, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ। लॉट्स ऑफ आइडियाज माइंड में आने लगे। जब आप फ्री होते हो ना, खाली बैठे रहते, दिमाग शैतान का अगर होता है। मैं डिप्रेशन में जाना शुरू हो गया, यार मेरा काम बंद हो गया, मेरे ऊपर इतना डेट है। तो पहले मैंने सोचा यार इतनी टेंशन से बेटर है पहले मैं इस डेट को ख़त्म करूँ। मैंने अपने काम से जितना पैसा इकट्ठा हो सकता था, जो मेरी सेविंग से, उसे मैंने अपने सारे लोन्स पे ऑफ कर दिए, A to Z लोन्स पे ऑफ किए कि जब मैं बिल्कुल मेंटली फ्री हूँगा तो कोई अच्छा काम करूँगा। देन समवन सजेस्टेड मी कि आप यान का काम करो। तो मेरे फ्रेंड हैं, बहुत क्लोज फ्रेंड है फ्रॉम 2000, 22 साल पुरानी दोस्ती है, 23 साल पुरानी, आज भी वो मेरे साथ हैं, विशाल उनका नाम है। तो उनके फादर ने, उनको मैं भी अंकल कहता था और बहुत प्यार था, मुझे अपने बच्चों से ज़्यादा प्यार करते थे। उन्होंने मुझे सजेस्ट किया, बेटा तेरे को मैं पूरी हेल्प करूँगा। वो यान इंडस्ट्री से रिलेट करते थे कि तू काम कर, तूने टेंशन नहीं लेनी। उन्होंने मुझे 2-4 फैक्ट्री वालों से भी मिलाया, तो मेरा थोड़ा सा हौसला और बढ़ गया। फिर मेरी वाइफ के मामा जी हैं, मैंने उनसे बात की, वो टेक्सटाइल्स में थे वो भी। तो उनसे बात की, वो कहते कि मेरे भी बड़े अच्छे कनेक्शन है, मैं आपको हेल्प करूँगा। बट बेटा मैं एक सजेशन दूंगा, जो यान का काम है ना, वो 2-4-5 लाख इन्वेस्टमेंट से होने वाला काम नहीं है। काम अच्छा है, इसमें मंदा तेजी होती है। तो तू इसको ड्रॉप करके ना कोई और लाइन देख ले, नहीं तो अगर 2-3 करोड़ रुपए लगाने हैं, तो ये काम कर। अब मेरे पास तो फंड्स थे नहीं इतने। तो फिर उन्होंने मुझे एक पर्सन का नेम सजेस्ट किया, वो हमारे लुधियाना में ही है, उनके बहुत फास्ट फ्रेंड है, उनके ब्रदर थे, कि उनका हार्डवेयर का काम है, बट उनको एक स्किन प्रॉब्लम है, सोराइसिस है उनको। तो तू उनसे जाके मिल ले एक बार। मेरा मन बिल्कुल पक्का था कि मैंने ये काम नहीं करना, बट फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ हिम, मैं उनका बहुत, मतलब बहुत प्यार है उनसे मेरा, मैं उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनकी बात नहीं काट सका। मैं उनसे मिलने चला गया। मैं उनसे मिलने चला गया और उनसे मिला। तो ही वॉज अ वेरी नाइस पर्सन, बहुत ही अच्छे थे, और उन्होंने मुझे, उनका भी ऑनर बहुत किया और मुझे बड़े अच्छे से अटेंड किया और मुझे बड़ा मान दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड डाइवर्ट हो गया। तो उन्होंने मुझे अपना सिस्टम दिखाया, हम हार्डवेयर ऐसे करते हैं, मेरे को ऐसी प्रॉब्लम है तो मैं ये करता नहीं, तो तुम कर सकते हो तो कर लो। तो मैंने भी देखा यार मेरे पास अभी फंड्स भी नहीं है और धीरे धीरे मैं अपना सिस्टम बना लूंगा, चल थोड़ी देर लाइन से स्टार्ट करके देखते हैं।
फिर मैंने उनसे 2-3 महीने काम सीखा है, काफ़ी लर्निंग्स ली उनसे। देन आई डिसाइडेड कि मैं अपना काम ही करूँगा। तो फिर मैंने प्लान किया कि मैं हार्डवेयर का बिज़नेस अपना खुद शुरू करूँगा। तो आई हैव स्टार्टेड दिस बिज़नेस। बहुत इंस्पिरेशनल स्टोरी है आप, मतलब आजकल की जो जनरेशन है वो उस स्ट्रगल को नहीं देख पाती जिस स्ट्रगल को आपने रियलिटी में देखा है। सर मैं ना एक ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूँ, उसका नाम है जेसीआई। मैंने उनके ना काफ़ी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लिए हैं। ये तो अभी रिसेंट की बातें हैं, ये 1 साल के अंदर अंदर की हैं। तो हमारे गुरुज़ हैं वहाँ पे, राहुल आहूजा सर, होटल आगाज़ हैं, उनके ऑनर हैं। उन्होंने हमें एक चीज़ सिखाई थी, व्हेन यू प्लान समथिंग, कुछ भी आप प्लान करते हो ना, रिसोर्सेज अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। आपने सोचा मैंने गाड़ी लेनी है, मेरी जेब में 5 लाख है, मैंने 20 लाख की गाड़ी लेनी है। आप बैंक जाते हो, लोन अप्लाई करते हो, आपका लोन मान लो 10 लाख हुआ, 5 लाख से 15 लाख, 5 लाख आपके फिर शॉर्ट हो गए। फिर आप किसी से बोरो करना शुरू करते हो, किसी से मिल भी जाते हैं। तो वही चीज़ है सर, आप कभी भी कुछ प्लान करते हो ना, तो रिसोर्सेज अपने आप आने शुरू हो जाते हैं। तो इसे, किसी भी चीज को दिल से चाहते हो पूरी हाँ, कायनात जुड़ जाती है तो उसको पूरा ऑटोमेटिकली वो करने सारी में। चीज़ें शुरू हो जाती हैं। तो बेसिकली आपने इस कंपनी को स्टार्ट करने के लिए अपनी फंड्स कहाँ से रेज किए? जैसे आपने बताया कि आपके पास नहीं थे फंड्स, तो ये सर, स्टार्टअप इतना बड़ा ब्रांड बनाने के लिए पहले कुछ फंड्स तो आपको चाहिए होंगे ना, सर 2-3 लाख भी अगर चाहिए तो वो आपने कैसे रेज किए? मेरे ना मम्मा हमेशा एक ही बात कहते थे। मम्मा की एक भी बात मुझे आज तक नहीं भूली है। बहुत सी लर्निंग्स लिए हैं मम्मा से, आज जो भी हैं हम अपनी मम्मा की वजह से ही हैं। आज भी हमारे लिए मम्मा चाहे कहीं भी हैं, दिल में आज भी पूरी वही सब लर्निंग्स रहती हैं। नीयत साफ रखो, नोट चल चल के आएंगे। एक ही चीज़ है जो मम्मा ने बताई थी, वो शुरू से माइंड में फिट हो चुकी हुई है। तो मैंने जब ये काम शुरू करना था, तो मैंने सोचा मैं अपना ब्रांड बना के उसको काम शुरू करूं। तो मैंने राजकोट अपनी टिकट बुक कराई। मेरा और मेरा ब्रदर इन लॉ मेरे साथ ही थे, हम दोनों थे इकट्ठे, हमने इस काम स्टार्ट किया। ही वॉज हैंडलिंग द ऑफिस और मैं सेल्स और परचेज सारी देखता था। बट अभी हमारी सेपरेशन हुई थी नई नई, तो हमने नया काम शुरू करना था। तो मैंने उसको कहा तू यहाँ प्लानिंग्स कर कि हमारा एक ब्रांड नेम और ये वो सब सिस्टम अपनी कंपनीज वगैरह वो अप्लाई कर, मैं तब तक परचेजिंग पे जा रहा हूँ। तो मैंने अपनी टिकट बुक की राजकोट, क्योंकि हमारा जितना भी हार्डवेयर बनता है ना, वो सारा राजकोट से ही आता है। तो कुछ मेरी लंबी स्टोरी थी, जो मैंने गैसकेट का काम किया, कुछ एक आधा प्रोडक्ट हमारा उस टाइम पे, हमारी मोटर्स आया करती थी राजकोट से। तो मेरा एक फ्रेंड भी था वहाँ, तो मैंने सोचा चल उससे जाके मिलूंगा, शायद मेरी कुछ हेल्प हो जाए। तो मैं डायरेक्टली राजकोट चला गया। राजकोट जाके मैंने अपने फ्रेंड को कॉल किया, मैं बट यहाँ से बता के नहीं गया उसको कि मैं तेरे पास राजकोट आ रहा हूँ। मैंने कहा चल उसको जाके सरप्राइज देंगे, इतने साल से मिले नहीं है, वैसे हम मुझसे काम करते रहे बट अच्छी दोस्ती थी। तो मैंने उसको राजकोट पहुंचने से पहले आधा घंटा पहले कॉल किया, यार मैं राजकोट आ रहा हूँ, तो मैंने नया काम शुरू किया है, तुझे पता ही हमारी लाइन में क्या क्राइसिस आए हैं, क्योंकि वो भी सफ़र कर रहा था इस चीज़ों से। तो मुझे तेरी थोड़ी सी हेल्प चाहिए, मैंने ये काम शुरू किया है। तो उसने मुझे बोला यार मैं 3 दिन के लिए आउट ऑफ स्टेशन आया हूँ, और मैं 3 दिन के लिए ही गया था, तो बाई चांस उससे मिलना नहीं हो पाना था। तो मैंने कहा यार मैं तो तेरे बेस पे ही आया हूँ, मुझे तेरी हेल्प चाहिए, अब क्या करेगा। कहता पंकज भैया आप राजकोट एंटर करने से पहले ना एक चौक आएगा, वहाँ पे उतर जाना, आपको मेरा फ्रेंड आके वो पिक कर लेगा। वो हार्डवेयर इंडस्ट्री की कोई एक छोटी सी आइटम बनाता है, मुझे ये नहीं पता क्या बनाता है, बट मेरा फ्रेंड है, मैं उसको बोल देता हूँ। उसने उसको कॉल किया और वो मुझे लेने आ गया, तो मैं उसके पास पहुंच गया। तो वो जो वो था, उसको एक रेफरेंस मिल गया, क्योंकि उसके दोस्त ने उसको कॉल कर दिया। मैंने उससे कुछ आइटम्स परचेज की, तो मैंने उससे आगे रेफरेंस मांगा, उसने मुझे एक बड़ी इंडस्ट्री का रेफरेंस दिया, वो मुझे साथ लेके वहाँ चला गया और उसने बोला कि ये मेरे दोस्त के दोस्त हैं, पंजाब से आए हैं, ये काम करना चाहते हैं, काम करते हैं हार्डवेयर का, और इनको कुछ माल चाहिए। तो मैंने कुछ आइटम्स उससे भी ली, उसने उसके रेफरेंस पे मुझे वो भी मटेरियल बुक कर लिया। ऐसे ऐसे करके मैं राजकोट में 30-40 लोगों से मिला, और एक दूसरे का रेफरल देते 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 एक नेटवर्क बन गया वहाँ पे। और आई वॉज शॉक्ड, मैंने वहाँ पे 27 लाख रुपए की परचेजिंग कर ली, 27 लाख रुपीज़ की। आई वॉज टेंस कि मैं ये पैसा इनको दूंगा कैसे, ये पैसा भी देना है इनको, क्योंकि मैं पहली बार आया हूँ यहाँ पे। तो वो एक दूसरे पे ना, गुजरातियों में एक खासियत है कि वो एक दूसरे पे बहुत जल्दी विश्वास भी करते हैं और लोगों को सपोर्ट भी बहुत करते हैं। दिल के बहुत अच्छे होते हैं गुजराती। और वही फिर मम्मा वाली बात आ गई, नियत साफ हो तो पैसे चल चल के आते हैं, और जब आप पे भगवान ने कभी भी कृपा करनी है तो ऑटोमेटिक हो जानी है। उन लोगों ने मुझ पर ट्रस्ट करके वो सारा मटेरियल बुक कर दिया, मैंने सिंगल पैनी भी नहीं पे की। जबकि जो मैंने बिजनेस स्टार्ट करने का अपना टोटल इन्वेस्टमेंट बजट 10 से 12 लाख रुपए रखा हुआ था, मुझे पहले टूर पे 27 लाख रुपए का माल क्रेडिट मिल गया। वो एक कह लो कि मेरे लिए बहुत बड़ी विन थी।
उस क्रेडिट से जो मेरे पास मटेरियल आया, मैंने उससे मार्केट डे टू डे, मैंने ये नहीं कि लोगों का पैसा था, बट मैंने दिन रात मेहनत करके उसको मटेरियल को सेल करना शुरू किया। कुछ मेरे पास भी स्टॉक था पहले, जहाँ से जिनसे मैंने काम सीखा था, मेरे पास कुछ वहाँ पे से स्टॉक मिला था। कुछ थोड़े बहुत फंड से मैंने काफ़ी आइटम्स अपडेट करके अपनी रेट लिस्ट बना के पूरे पंजाब में मार्केट करनी शुरू की। और वो मेरा जो स्टॉक था वो विद इन 20 to 30 डेज कैश हो गया, काफ़ी मोर देन 50% कैश हो गया। तो 50% ऑफ पेमेंट्स तो मैंने उनको पहले ही भेज दी। ये मेरा स्टार्टअप है, और उसके बाद आगे के आगे चलते रहे सर। बहुत ही मतलब आपने जो जैसे फंड रेज किया बेसिकली आपने एक नेटवर्क से रेज एक किया नेटवर्क दिया। एंड वो कहते हैं नेटवर्क इज योर नेटवर्थ। यस सर। तो आपने वो नेटवर्क से अपना मैं सारा आज कुछ भी सर रेज उन किया। लोगों का थैंक्स करता हूँ, उनकी वजह से उन्होंने जो मुझे एक इनिशियल स्टार्ट किया था, उसके बाद कुछ प्लस होता गया, डेली डेली मार्जिन ऐड होते गए, और डेली वेंडर्स बढ़ते रहे, वेंडर्स के साथ स्टॉक आता रहा, स्टॉक के साथ मार्जिन बढ़ते बढ़ते स्टॉक, आज हम यहाँ बैठे थे। बट एक चीज बीच में थी, नियत साफ थी। हाँ जी, हाँ जी सर, नियत साफ वो थी, एक चीज़, हाँ जी वो सर। उसके साथ फिर हाँ जी, हाँ जी, होता उसके ही है बिना सब तो कुछ। सर आप समझते पॉसिबिलिटी नहीं है। बिल्कुल। अब सर जैसे आपने इस चीज को स्टार्टअप तो किया, कई लोग आजकल भी ना ट्रेडिशनल वे में रहते हैं, अगर उनको कुछ हार्डवेयर बोल दो उनको लगता है वही कपबोर्ड्स के लॉक्स होते हैं और वही मतलब के सनमाइके होते हैं, उसको हार्डवेयर बोलते हैं। बट टेक्नोलॉजी इज अ बूम। यस सर। टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में कैसे इसको चेंज कर रही है? सर, वी आर हार्नेसिंग द पावर ऑफ टेक्नोलॉजी थ्रू सोशल मीडिया, जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, आप समझ रहे हैं। आज की डेट में जैसे जैसे आप मोबाइल्स पहले बटन वाले होते थे, आज मोबाइल स्मार्ट हो गए हैं सर, आप समझ रहे हैं। बटन ही नहीं रहा। बटन ही नहीं रहा। अगर आप अपने आप को टाइम टू टाइम अपग्रेड नहीं करोगे ना, तो आप पीछे रह जाओगे सर। तो हमने भी अपने आप को टाइम टू टाइम अपडेट किया, जो जो मार्केट की डिमांड आती रही, जो जो चीज़ें मार्केट में नहीं आती रही, हमारी कोशिश पूरी रही कि हम इसको सबसे जल्दी अपने साथ अपडेट करते रहे। और टेक्नोलॉजी का हमने भी एडवांटेज लेके काफ़ी राइज किया सर। तो टेक्नोलॉजी इज अ बूम। हाँ, वो तो टेक्नोलॉजी सर टाइम टू टाइम हमें सर चेंज होना पड़ेगा सर। जैसे हमारे ओल्ड ट्रेडिशन में जो लोगों की सोच थी सर, उस टाइम काम करना भी आसान हुआ करता था, क्योंकि लोग एक दूसरे पे विश्वास करते थे और सब एक दूसरे को जानते थे। आज की डेट में सर, एक तो हम आजकल लोगों को नेबर्स का ही नहीं पता होता सर। तो आज की डेट में आपको अपने काम मार्केट में काम करना है, इतने कंपटीशन के अंदर सर्वाइव करना है, तो आपको डे टू डे अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। बहुत जरूरी है। सो सर रॉक्स अगर मैं मतलब लेके चलूँ तो आप 39 इयर्स के एज में है यस ना? सर, यस सर। 39 इयर्स की एज में आपने क्या ऐसा एक माइंडसेट बनाया कि आपको एक अपना ब्रांड नेम चाहिए, दैट योर नेम इज डिपिक्टेड बाय योर ब्रांड नेम। तो वो आपके माइंडसेट क्या था उसको डेवलप करने में? सर, बेसिकली जब मैंने अपने कैरियर की स्टार्ट की थी, तो यही सोचा था कि मैं ना, बचपन में मैं आपको बताता हूँ, मेरा ना शौक था कि मैं बहुत शौक था मुझे गाड़ियों का, मुझे गाड़ियाँ अच्छी 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 गाड़ियाँ चाहिए, गाड़ियों में ट्रैवल करूँ। बट वो जब किस्मत होती है ना सर, वो गाड़ियों का शौक जो था ना, वो गाड़ियों की लाइन में ही ले गया, और मैं गाड़ियाँ रिपेयर करने लग गया, काइंड ऑफ रिपेयर ही थी। उसके बाद सर फिर जब गाड़ियों का काम बहुत अच्छा कर लिया, थोड़ा बहुत अच्छा अचीव भी किया, अच्छा सर्कल भी बना, फिर उसके बाद सर आया कि कुछ ज़िंदगी में ऐसा करना है कि लोग आपको आपके नाम से जाने। तो हार्डवेयर इंडस्ट्री में सर मैंने जितना स्टडी करके जब काम शुरू किया था ना, तो लोग हार्डवेयर में, लोगों की सिर्फ एक ही ये चीज़ थी, अगर हार्डवेयर का काम करना है तो यू नीड अ ब्रांड, कि आपको एक ऐसा ब्रांड होना चाहिए आपके पास जिसके साथ लोग जुड़ के आपको जाने। बट अपना विजन ये था कि आपका अपना ऐसा ब्रांड होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आपको जाने। तो मैंने सर जब हार्डवेयर शुरू किया, मैंने आपको बताया मैं राजकोट से जो स्टॉक लेके आया था वो सारा अपने ब्रांड नेम से ही लेके आया था। वी हैव प्लान रेनवॉक्स ब्रांड देन, और हम अपनी सारी A to Z आइटम्स अपने ब्रांड में पैक करा के आए। हमने 3 साल उस ब्रांड पे पूरा जोर लगाया। उसके बाद हमने दूसरे ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशन लेनी शुरू की, नहीं तो तब हमने शुरू से अपने ब्रांड को ही प्रमोट किया। एक सर जज्बा होता है ना दिल में, आप आज प्लान कर ले तो मैंने ये काम करना है, मैंने ये ब्रांड रखना है सर, तो ऑटोमेटिकली सर ब्रांड बनता है। तो इस टाइम पे आप कितनी डिस्ट्रीब्यूशन है सर आपके पास? सर मैंने कई ब्रांड्स की डिस्ट्रीब्यूशंस की हैं, कुछ आई कुछ गई, और डीलरशिप नेटवर्क्स भी हैं मेरे पास। जैसे मैं ओजोन ब्रांड का काम करता हूँ, हैफले है मेरे पास, हैटिक है, जो भी हार्डवेयर के बड़े ब्रांड्स हैं उन सब के डीलर हैं सर। हमने अपने आप को पूरी कोशिश की है कि जो पब्लिक की डिमांड है उसको अपने साथ जोड़ के रखें। क्योंकि हमारे जैसे हैफले का एक जर्मन ब्रांड है, आप देख भी रहे होंगे, यहाँ पे पीछे आपको हैफले का सेटअप नज़र आ रहा है, उसकी मार्केट की नीड भी है और डिमांड भी है। तो हमने आपको अपडेट करके ये एक शोरूम भी यहाँ बनाया, डेवलप किया कि लोगों को वो एक प्रॉपर डिस्प्ले भी दिखे, और उसके बाद उनकी जो नीड्स हैं वो यहाँ के फुलफिल हो। लोगों को किचन्स में क्या चीज़ें चाहिए, किचन्स में लोगों को क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, तो हमने एक लाइव किचन भी लगाई कि बेसिकली वी आर द सप्लायर्स। तो लोगों को कॉन्सेप्ट दिखाया कि आप अपनी किचन्स में क्या सामान लगा सकते हैं, कैसे लगा सकते हैं, तो यहाँ पे एक वो भी सिस्टम बनाया। ग्रेट सर।
और इसमें अगर आप ये जो जो आपकी स्ट्रगल वाली जर्नी है, इसमें कई बार आपको डाउन टर्न्स भी आए होंगे। सर हर बंदे की लाइफ में कभी ना कोई डाउन टर्न्स आते हैं, बट वो डिपेंड करता है सर आप उसको कितना अपने ऊपर इफेक्ट डालते हो। सर लोग, कईयों से मेरी बात होती है तो मेरी स्टोरी सुनते हैं तो मुझे कहते हैं आपने लाइफ में स्ट्रगल किया, बट सर आई हैव एंजॉयड सर। मैंने इसको कभी मैंने स्ट्रगल समझा ही नहीं। मैंने अपनी सारी लाइफ कोई भी काम किया है ना, उसको एंजॉय करते हुए किया। जब मैं गाड़ियों का काम करता तब भी मैं बहुत इंजॉय कर रहा था। अरे यार मैंने आज गाड़ी फिट कर ली यार, आप समझो चाहे मेरे को उस गाड़ी में 500 बचे होंगे, बट मैंने बहुत इंजॉय करते हुए फिट की। सारा दिन रात लग गया मुझे कसने में। आज शायद मुझे कोई कहे ना गाड़ी का ये बोनट खोल के ये लगा तो शायद है ना मन ही ना करे करने का, बट मैंने वो 8 8 10 10 घंटे भी जो गाड़ियों में काम किया मैंने इंजॉय करते हुए काम किया। जब मैं स्कूटर से पूरे पंजाब में माल बेचने जाया करता मैं तब भी इंजॉय करते जाता था। स्कूटर में हम स्पीड चला के जा रहे हैं, माल दिखा रहे हैं किसी को शौक से, वहां जाते लोग कहते हैं, मेरी एज बहुत कम थी, लोग कहते हैं यार ये बच्चा है ये काम कर रहा है, मैं वो भी बड़ा इंजॉय करता था। मतलब मैंने लाइफ में कभी ऐसा समझा ही नहीं कि सर डाउन टर्न्स हैं और ये सब। अब जब इंजॉय करते हुए काम करते हो ना, काम ऑटोमेटिकली होता है। जब आप समझते हो ना ये मेरी जॉब है मुझे ये करना है, तो सर वो आप कुछ टाइम ही करोगे, कुछ टाइम बाद आप बोर हो जाओगे। जब आप उसको एंजॉय करोगे ना तो ऑटोमेटिकली सर उसका मजा ही कुछ और जिस काम में आपका पैशन है या प्यार है, है। वो चीज आपके लिए बहुत इजी एंड फन हो जाती है यस ना सर एक। ये है। वो आपको बोझ नहीं लगता। हाँ जी, हाँ जी आपको सर। उसके बोझ अपने आप को डिपेक्ट नहीं करना पड़ता बिल्कुल कि यार मेरे को बिल्कुल। जबरदस्ती करना है। बिल्कुल सर। आपने शौक से किया ये चीज। कोई भी चीज आप लाइफ में सर, मेरा मानना ये आज आप प्लान करते हो कि मुझे वहां जाना है। सर अगर आप मानते हो, मान लो मैंने स्विट्जरलैंड जाना है, सर स्विट्जरलैंड जाना है तो आपको वीजा भी बुक लेना पड़ेगा, टिकट भी बुक करानी पड़ेगी और सर प्लानिंग भी करनी पड़ेगी। अब आप कहोगे मैंने सोच लिया और मैं पहुंच जाऊँ, ऐसे तो होगा नहीं, काम तो करना ही है। और अगर आप उसको शौक से करोगे वो और मजेदार होगा आपका ट्रिप। बिल्कुल। सर जैसे आपने स्टार्टअप किया, हमारी जो यूथ है आजकल वो बहुत कुछ स्टार्टअप के आइडियाज लेती है, बहुत कुछ गूगल से देखती है, बट आप उनको क्या एक एडवाइस देंगे अगर कोई अपना बिजनेस या अपना स्टार्टअप लाना चाहता है? सर सबसे पहले तो सर देखो, माँ बाप का नाम, अपने गुरु का नाम, और पुराने टाइम में कहते थे पौड़ी पौड़ी चढ़ता है जय माता दी करना जा, उनको याद करो और शिद्दत से काम करो। सर कुछ भी मुश्किल नहीं है आज की लाइफ में, कुछ भी मुश्किल नहीं है सर। आपके पास फंड्स हैं नहीं है वो अलग मैटर है। पहले तो सर आपका पुराना बेस जो आपके लोगों से बनाए हुए रिलेशन, उस पर बहुत डिपेंड करता है आपने कोई भी काम करना है। आपको कौन मोटिवेट कर रहा है, जब आपके लोगों के साथ रिलेशन आपका प्यार इतना अच्छा होता है तो ऑटोमेटिकली आपको मोटिवेट करने वाले बहुत से लोग मिल जाते हैं। और सर कोई भी चीज आपने सोच ली उसको दिल से करो, 100% यू विल गेट द रिजल्ट सर। ग्रेट। मतलब मेरे को अपनी लाइफ में भी लग रहा है कि हाँ भी कोई भी चीज अगर एक पार्ट भी हम 1 घंटा भी कहीं पे कुछ अगर ये भी कर रहे हैं ना, तो इंजॉय करके कर रहे हैं, सर इसमें मजा आप, आ रहा है। इट्स अमेजिंग सर, आप इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, आप शौक से कर रहे हैं, पैशन है, आप भी तो अपने पैशन के लिए ही कर रहे हैं ना सर। बिल्कुल सर तो बिल्कुल। पैशन सर ये भी एक पैशन ही है। चाहे कोई बहुत बड़ा बिग शॉट है सर, आज अंबानी क्या करते हैं सर, अंबानी के पास इतना बड़ा नेटवर्क है ऑल ओवर इंडिया में। हम दिन में सभी बैठ के रात को सब डिस्कस करते हैं। जैसे कोई लेबर वाला होता है वो जाके बोलता है बेटा आज कितनी दिहाड़ी की, वो कहता है 500 रुपये दिहाड़ी की। कहते हैं कि चल इसमें से 200 बचा ले, 300 आज रख ले। उसकी मॉम कहती है तू भी फटाफट लग जा अपने बाप के साथ, जब तुम दोनों जाने को 2 दिहाड़ियाँ लगेंगी तुम दोनों को 1000 बचेंगे, घर में 4 पैसे और आएंगे। उनका सोच का लेवल है। अंबानी जब डेली रात को बैठ के डिनर पे डिस्कशन करते हैं तो वो ये बोलते हैं कि बेटा आज कितने करोड़ किया, आज क्या मार्केट में नई कंपनी आई है, उनका विजन वो है। तो वो कहते हैं चल आज हम ये कंपनी टेक ओवर करते हैं, आज ये कंपनी टेक ओवर करते हैं। वो ये ना सर, जब आप सोच लेते हो तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। आज देखो कहाँ पहुंच गया सर, टाटा को देखो सर कहाँ पहुंच गया, कितने लोग हैं, कितनी सक्सेस स्टोरीज हैं लोगों की सर जिसका कोई सिस्टम ही नहीं है। मतलब जो आपने सोच लिया उस पर लग जाओ जी जान से, ऑटोमेटिकली काम हो जाना सर। बट अ ग्रेट सक्सेसफुल पर्सन इज थैंक यू सर। इन फ्रंट ऑफ मी। तो आपकी सक्सेसफुल स्टोरी तो मेरे को ज्यादा, क्योंकि मैं आपसे डायरेक्ट बात कर रहा हूँ, तो सर अंबानी का तो चलो मैं नहीं मिला अभी तक। तो देखो आगे मिलेंगे। बट हाँ, आपसे जितना मैं रिलेट कर पा रहा हूँ एक असली वो सक्सेसफुल बात मैं स्टोरी। सर अंबानी की या अपनी नहीं कर रहा हूँ, बस मैं एक यही चीज लोगों से बोलता हूँ, कोई भी चीज आप सोचो कुछ भी मुश्किल नहीं है। सिर्फ मुश्किल है उसको कब शुरू करना है। जब आप एक काम पे लग जाते हो तो जब उसको शुरू कर देते हो वो ऑटोमेटिकली ही खत्म होगी ही होगी। ऑटोमेटिकली काम अपने आप हो जाना है। वही बात है ना मैंने आपको जो बताई थी, रिसोर्सेज आप प्लान करो, इंप्लीमेंट करना शुरू करो, रिसोर्सेज अपने आप आ जाएंगे। टेकिंग एक्शन हाँ, बेसिकली। यू विल टेक एक्शन। और पूरी नियत और शिद्दत, जिसको शिद्दत बोलते हैं, शिद्दत के साथ जुड़ जाओ, ऑटोमेटिकली काम होगा। बिल्कुल सर। ये तो आपके कुछ बिजनेस के रिलेटेड पॉइंट्स हो गए सर। अब मैं थोड़ा सा आपसे पर्सनल क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ कि आपका
जैसे अब स्ट्रगल में लोग कहते हैं यार मैं बहुत बिजी हो गया, मेरे को इतना टाइम लग गया, अब अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं सर? सर देखो, टाइम तो मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा टास्क रहा है, और मेरा जितना सर्कल है, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, शुरू से उन सबकी कंप्लेंट्स मेरे साथ यही रही हैं। लास्ट 2-3 साल में मैंने काफ़ी चेंज किया है कि इसके बाद टाइम ही नहीं है, इसके बाद चले जाओ, बैठे रहो, ये बात ही नहीं करता, पर्चियों में लगा रहता है, फ़ोन पे लगा रहता है। कभी पूछ लो यहाँ जाना है तो कहेगा नहीं जी आज मुझे काम है। तो फिर मैंने जब आई वाज जस्ट क्रॉसिंग 38, जब मैंने लास्ट ईयर की बात ही बता रहा हूँ, कभी तकरीबन 1.5-2 साल पुरानी, मैंने कहा यार कितनी देर भागेंगे, कितनी देर काम करेंगे, काम तो करना है, काम तो करना ही करना है। बट अपने लिए, फैमिली के लिए, फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए टाइम होना चाहिए। वो आज भी चैलेंज है मेरे लिए, खैर ऐसा नहीं है कि मैं ऐसा बोलूँ कि मेरा लिए चैलेंज नहीं है। फिर मैंने काफ़ी अपने आप को ना, पहले जैसे मैं अपने आप को आगे की आगे, आगे की आगे लेके जा रहा था, मुझे लगता था मैं अकेला ही सारा कुछ कर लूँगा। तो फिर मैंने टीम का साथ लेना चाहिए, मैंने लोगों पे ट्रस्ट और बढ़ाया, लोगों की सपोर्ट और लेनी शुरू करी। धीरे-धीरे अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करना शुरू किया। जब मैंने अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करना शुरू किया, मेरा काम और बढ़ना शुरू हो गया। क्योंकि जब आपका मेंटल पीस रहता है थोड़ा-सा, और आप अपनी लाइफ एन्जॉय करते हो फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, और आपका सर्कल बन जाता है, तो आप और ज़्यादा धंधे में भी ग्रो करते हो। फिर आपके विजन्स चेंज होने शुरू हो जाते हैं। जब मान लो आप बच्चों के साथ घूमने गए, आप गोवा चले गए, बच्चे कहते हैं इस बार पापा गोवा नहीं, इस बार हमने बाहर घूमने जाना है, इस बार ऑस्ट्रेलिया चलेंगे या वहाँ चलेंगे। तो यू नो कि अगर आपने वहाँ जाना है तो यू हैव टू गेट सम मोर ना। तो फिर आप आगे वो जो 4 घंटे काम करते हो, जो पहले आप 4 घंटे करते हो, उन 4 घंटे में आप और बड़ा सोचना शुरू करते हो। वो ऑटोमेटिकली मोटिवेशंस भी आनी शुरू हो जाती है सर। बिल्कुल आती है सर, बिल्कुल आती है। तो इस स्ट्रगलिंग फेज में आपका जो इनर चाइल्ड था, या उसको कह लो जो आपका, वो कहते हैं ना बच्चा, अपने अंदर का जो बच्चा होता है, उसको भी कोई डाउन डाउन टर्न्स आए होंगे, वो भी लो हुआ होगा, उसके साथ आपने कैसे कोप अप किया? सर मैंने ना एक लर्निंग और अपनी ज़िंदगी में ली थी, वो भी मेरे मम्मा थे और वो अंकल जिनसे मैंने चंडीगढ़ काम सीखा। उन्होंने बताया था इंसान ज़िंदगी में एक ही बार असली इंजॉयमेंट करता है सर, या वो बुढ़ापे में या वो अपनी यंग एज में। तो आई वाज प्लान कि यार अभी एज है, आज अच्छा कर लेते हैं तो अपने बुढ़ापे को अच्छे से एंजॉय करेंगे। कुछ लोग होते हैं जो अपनी यंग एज में एंजॉय कर लेते हैं, तो बुढ़ापे में उनको काम करना पड़ता है, तब अपनी हेल्थ सपोर्ट नहीं करती। बट मैंने सर अपनी दोनों फेज ऑफ लाइफ, मैंने अपने बर्थ में जब भी मैंने अपना ये बिजनेस स्टार्ट किया या मेरी स्कूलिंग के साथ साथ मैंने काम किया, मेरे को कभी लगा ही नहीं मैंने स्ट्रगल किया सर। मैंने इसको बहुत इंजॉय किया, बहुत इंजॉय किया। मैंने हर फेज के लाइफ को बहुत इंजॉय किया। साथ साथ मुझे लोग भी बहुत अच्छे मिले जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। आज मेरे फ्रेंड्स भी बहुत अच्छे हैं, वो मुझे आज भी बहुत सपोर्ट करते हैं। और सबसे बड़ी अचीवमेंट मेरी ये है, जो मेरे ब्रदर सिस्टर है वो जो मुझे माँ बाप से भी ज़्यादा प्यार करते हैं सर। हम तीनों का बॉन्ड बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे रिलेशन बने हुए हैं। लाइफ सर आप इंजॉय करते हुए काम करो ना, आपको पता ही नहीं चलेगा सर। मैंने अपना वो जो बचपना भी है ना सर, जो मेरा यूथ और जो वो सब कह लो, मैंने फुल एंजॉय किया। ऐसा नहीं है सर, मैंने अपने काम के साथ भी फुल एंजॉय किया। वो डिपेंड करता है आप उसको कैसे लेते हो। जो आपका अंदर का बच्चा, वो आपने मरने नहीं दिया नहीं नहीं बेसिकली। सर, मैंने अपने काम के साथ भी उसको एंजॉय किया। उस बच्चे ने भी पूरा फुल एंजॉय किया। ग्रेट सर। और ये जो एरा है सर, ये कंपटीशन का है, आप अपने आप को कैसे अपने कॉम्पिटिटर से हेड रखते हैं? सर आजकल ना सबको पता है कंपटीशन में धंधा और बढ़ता है, ठीक है। बट कंपटीशन सिर्फ सिर्फ माइंड में ही होता है सर। कंपटीशन हमें लगता है कि यार अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरा ये लूज हो जाएगा। कंपटीशन हमेशा हमारे माइंड में है सर। ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है सर। देखो सबसे बड़ी बात, आपका लोगों पे कितना ट्रस्ट फैक्टर है, लोगों का आप पे, आपने वो ट्रस्ट बनाना है पहले। आप अपने आप को कितनी क्वालिटी अचीव कर अपने पास मेंटेन करके रखते हो, और क्या नया आप लेके आए हो सर। वो ऑटोमेटिकली सर कॉम्पिटिशन माइंड में ना कुछ खत्म हो जाते हैं सर। बस आप अपने आप को सर अपडेट रखो और अपना काम करते जाओ सर। कोई कंपटीशन नहीं है। कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए। आप कई बार देखते हो ना, एक बाजार है जैसे हम देखते हैं, वहां पे 40 दुकानें ज्वेलर्स की इकट्ठी हैं, 40 दुकानें हार्डवेयर की इकट्ठी हैं, 40 दुकानें जूते की। क्या सर उनके काम नहीं चलते सर? सबके काम चलते हैं। लोग कहते हैं मैं तो शू मार्केट जा रहा हूँ, वाई दे विल सेट, वो भी तो इकट्ठी दुकानें हैं सर, कंपटीशन तो उससे ज्यादा कोई होगा नहीं सर। सबके काम चलते हैं। परमात्मा बैठा सर, उसने अपने आप देना है, जिसकी किस्मत में लिखा है। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा कौन ले सका है सर? तो ये तो है। ऑटोमेटिकली सारा काम होते हैं ना, आप अपनी शिद्दत से काम करते रहो। सो अब मैं आपसे थोड़े से रैपिड क्वेश्चंस पूछना चाहता हूँ इन द लास्ट। आपका फेवरेट फूड सर? सर आलू पूड़ी। मेरा पेट देख के आपको आइडिया लग गया होगा सर। वैसे आजकल अवॉइड कर रखी है। योर फेवरेट स्पोर्ट? क्रिकेट सर। मैं आई लव
क्रिकेट सर, अभी भी हम संडे हमारा एक क्रिकेट क्लब है, मैं हर संडे कुछ भी मिस कर देता हूँ, कई बार वाइफ को बच्चों को भी झूठ बोल के जाता हूँ, बट क्रिकेट के लिए एवरीथिंग सर, आई थिंक क्रिकेट। ईसीसी। ईसीसी, यस, हाउ यू नो हाँ, सर? मेरे को पता लग गया था कहीं से। कहते वो एक स्पोर्ट्स पर्सन हमारे इतने डेडिकेटेड है ना। मैं कहा कौन? कहते पंकज गर्ग जी। मैं कहा सर अच्छा। चलो परफॉर्मेंस तो नहीं है वो, अब चलो नहीं रही, बट मैं तो वहाँ फन करने जाता हूँ प्रैक्टिकली सर, मुझे वहाँ से इस क्लब से बिजनेस भी बहुत मिला है, और प्यार तो बहुत ही मिला है, उसको कोई लब नहीं, ऐसी कई ऑर्गेनाइजेशन है जिनके साथ मैं अटैच्ड हूँ, बट आई विल एंजॉय क्रिकेट सर, डेफिनेटली। क्रिकेट इज योर फेवरेट स्पोर्ट। यस सर। आपकी फेवरेट प्लेस सर घूमने की? सर वैसे तो मैं काफ़ी ओवरसीज भी ट्रैवल किया हूँ, बट आई लव माई कंट्री। मैं अपने बच्चों के साथ, फैमिली के साथ काफ़ी इंडिया में भी घूमा हूँ, बाहर भी घूमा हूँ, तो बट हमने एक गोवा का ट्रिप लगाया था सर, वो ऐसा एक ट्रिप था, मैं उसको भूल नहीं सकता सर, मेरे बच्चों ने बहुत इंजॉय किया था, तो आई लव गोवा अलॉट सर। ओके, मैं मेरे को लगा पता नहीं ऐसा क्या हुआ था कि आप भूल नहीं सकते, नहीं आपने सर, वो एंजॉय बहुत ज्यादा किया बच्चों था। ने मतलब कि इतना एंजॉय किया था उस ट्रिप पे हमारे, हम चारों ने, मतलब कि वो एक लाइफ जिंदगी का अलग ही सीन था, वैसे तो उसके बाद हमने काफ़ी ओवरसीज ट्रिप लिए हैं, मैं चलो आपका टाइम ना लेते हुए, वो भी बहुत इंजॉय किया, बट वो वाला ट्रिप मेरे लिए अमेजिंग था, तो गोवा हमेशा से मेरे लिए बहुत अच्छी जगह रही है। ग्रेट सर। ये अकेले, ये फैमिली वाला हो गया, अकेले कहाँ जाते हो अकेले सर मैंने कहाँ जाना था सर? सर? कोई लॉन्ग ड्राइव पे या कहीं पे? सर ऑलमोस्ट इकट्ठे ही होते हैं वैसे। अरे, लव स्पेंडिंग टाइम विद द फैमिली। ये मैं अगर बोलूंगा और उनको लगे ये झूठ है, उनको ये लगता है मेरी फैमिली को ये फ्रेंड्स के साथ ज्यादा एंजॉय करते हैं, बट ऐसा नहीं है, आई एम द फैमिली पर्सन, और मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने बच्चों से, अपनी वाइफ से, और मैं अपने ब्रदर सिस्टर से बहुत प्यार करता हूँ। वैसे मैं काफ़ी अकेले भी अपने खुद के साथ टाइम स्पेंड करना भी ज़्यादा अच्छा लगता है मुझे। ग्रेट, अपने साथ टाइम स्पेंड करना वैसे ही अच्छा होता है। सर एक्चुअली दिन में सुबह से लेकर रात तक जब आप काम करते हो ना, काफ़ी चीज़ें होती हैं, आप इन्वॉल्व रहते हो, तो रात को आपको खुद के साथ प्लानिंग करने के लिए भी थोड़ा टाइम चाहिए होता है, खुद होता है बंदा खुद के साथ जाके बातें करे, कि हाँ भी आप कुछ चीज़ें वो प्लान करके आता है रात को, यार अपने से वो जवाब मांगू। बिल्कुल सोचता होता हर कोई है, बट कोई कोई करता है, मैं भी उनमें से हूँ, बट कम ही करता हूँ, बट सोचता और बहुत हूँ, सोचता मैं बहुत हूँ। है। यार, गुड थिंकर बेसिकली ना। तो थैंक यू। उससे, क्योंकि थिंकिंग अच्छी करेंगे तो प्लानिंग होगी, यस सर। प्लानिंग अच्छी करेंगे तो उसको एक्शन में लाएंगे, एक्शन करेंगे तो सक्सेस तो अपने आप आएगी। हाँ जी। आपका रोल मॉडल सर? सर माय मॉम। सर मैं हर चीज़ आज की डेट में जो भी हूँ, मैं अपनी मम्मा की वजह से हूँ, हमारी मम्मा ने सर, मैं सर को बता रहा हूँ, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, मैं केजी क्लास में था और मेरी सिस्टर फर्स्ट में और ब्रदर नर्सरी क्लास में था। सर मेरी जो मॉम है ना, वो रिलेट करती है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग फैमिली से रिलेट करती है, और मेरे जो मम्मा के पेरेंट्स थे, जो मेरे नान के थे, उन्होंने बहुत सपोर्ट भी की मम्मा को, ऐसा नहीं कि नहीं, बहुत सपोर्ट की, बहुत सपोर्ट की उन्होंने, बट मेरी मम्मा ने उस टफ फेस में, जब मेरे पापा की डेथ हुई थी, तब से लेके हमारी स्कूलिंग तक, मम्मा ने कभी चैलेंज नहीं अब उसको समझा, और उन्होंने भी बहुत हार्ड वर्क किया हम लोगों को पढ़ाने के लिए, और मेरी मम्मा ने एक इतना स्ट्रांग नेटवर्क बना रखा था, लोग ना अपनी पर्सनल प्रॉब्लम्स आके मेरे मदर के पास शेयर किया करते थे, तो वो चीज़ें हम भी देखते थे ना, तो हमने अपनी मम्मा से बहुत कुछ सीखा है, और सर ये जो कुछ भी है, हम तीनों ब्रदर सिस्टर, वो हमारी मॉम की देना है, मेरे लिए उनसे बढ़ के कोई रोल मॉडल नहीं है सर। ग्रेट सर। वो बेसिकली अ स्ट्रांग वुमन गिव्स अ बहुत बर्थ टू ज़्यादा अ स्ट्रांग सर, थ्री जनरेशन। किसी का कोई, मेरी लाइफ में बहुत सारे मेरे मेंटोर्स हैं जिनसे मैंने बहुत सारी लर्निंग्स ली हैं, काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन से मेरे मेंटर्स जुड़े हैं, बट मम्मा की वो कोई भी चीज़, हर एक को अपने पेरेंट्स से बहुत प्यार होता है, अटैचमेंट होती है, हर एक का रोल मॉडल उसके मॉम डैड होते हैं, बट जेन्युइनली इन माई लाइफ सर, मेरी मदर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है सर, बहुत इंपॉर्टेंट रोल। ग्रेट सर। मदर्स बेसिकली रोल मॉडल्स नहीं, वो हमारे सुपरस्टार्स होती हैं। हाँ सर, इसमें कोई शक नहीं है सर, हमारे माँ बाप तो माँ सुपरस्टार बाप ही होते हैं, हैं। उन्हीं का हाथ सिर पर है सर, उन्हीं की वजह से बिल्कुल, हम यहाँ हैं। क्योंकि मेरे को ऐसा है कि उनको कोई छुट्टी नहीं चाहिए। हाँ सर। उनके लिए कोई छुट्टी नहीं है। सर हमें कहीं जाना है, उनके लिए कोई संडे नहीं है, कोई वेकेशन नहीं है, कोई कुछ नहीं। उनको पता है बच्चे ने उठना तो पहले खाना तैयार है बच्चे के लिए, हाँ इसलिए कोई सर। छुट्टी नहीं होती है। माय मदर, शी वेक अप एवरी डे एट 5। कोई संडे नहीं उनके लिए, कोई मंडे नहीं, कोई ट्यूसडे नहीं। उन्हें रोज सुबह 5 बजे उठ जाना है। सर वैसे तो मैं, सबकी मदद करते हैं ऐसा नहीं है, सबकी मदद ऐसे करते हैं, बट मेरी मम्मा का केस कुछ एक्सेप्शनल ही था सर, वो मतलब बहुत ही दिलदार थे, मैं उनके बारे में अगर बोलना शुरू करूँ शायद मेरे पास हफ्ता भी कम है सर, लोगों को उन्होंने कितना सपोर्ट किया है, जिन लोगों को हेल्प चाहिए थी उन्होंने कितनी सपोर्ट की, जबकि उनको खुद मम्मा को हेल्प की नीड थी, शी इज़ अलोन, और उन्होंने हम तीनों बच्चों को कैसे पाला, कैसे रखा, हमें क्या क्या लर्निंग्स दी जिसकी वजह से हमने ये काम किए हैं, मैं आपको बता ही नहीं सकता सर, बहुत कुछ है उनके बारे में सर, हम कभी फिर बैठेंगे आपको ये लॉन्ग स्टोरी पक्का बताएंगे सर। श्योर 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 बैठेंगे सर।
तो आपके फेवरेट मूवी सर? सर वैसे तो मेरी काफ़ी सारी मूवीज़ हैं जो मैं जिनसे इंस्पायर्ड हूँ, और बट आई लाइक थ्री इडियट्स, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी। हम दो तीन फ्रेंड्स भी अच्छे, कुछ हमारी हरकतें भी वैसी ये थी। मेरी भी फेवरेट है सर, पहले हाय हाय बोलो। थैंक यू सर। वो मुझे आमिर खान की मूवी थ्री इडियट्स बहुत ही अच्छी लगी, बहुत अच्छी मूवी लगी सर। वो देख लो, पर उसमें आमिर खान कोई नहीं बोलता, रैंचो ही बोलते हैं हाँ पूरे रेंचो उसमें ना, सर, अब रैंचो वाली बेसिकली मूवी। क्या था उसमें एंड तक जिसने कैसे एक, उसको एजुकेशन का शौक था, खैर मेरे को पढ़ाई का बिल्कुल शौक नहीं था, उसको वो शौक था, मैं थोड़ा उससे उल्टा चलूँ। बस वो कैसे लाइफ अपनी अचीव करके कहाँ से कहाँ पहुंचा, मुझे वो चीज़ बहुत बहुत ही अच्छी लगी थी। उसमें बहुत ग्रेट लर्निंग थी ग्रेट उसके लर्निंग लिए। थी सर, बहुत ही बढ़िया थी। ग्रेट सर। आज हमने सक्सेसफुल पर्सन की वो साइड देखी है जो आपने पहले नहीं देखी होगी। बेसिकली इनको एज अ बिजनेस पर्सन तो आपने कई जगह पे देखा होगा, और एज अ स्पोर्ट पर्सन भी देखा होगा, बट आज उनकी ये लाइफ इन्होंने, आई डोंट थिंक सो आपने पहले कहीं पे शेयर की होगी। नहीं सर, कभी मेरे को वैसे ऐसा टाइम नहीं मिला। वैसे ना मेरे को मेरे एक फ्रेंड है, मैं उनसे कभी, उन्होंने मेरे से डिटेल में मेरी स्टोरी के बारे में कभी पूछा था, तो मैं उनको ना अपनी स्टोरी जो है ना, ऑलमोस्ट 2 ढाई घंटे ही उनके पास बैठे थे। तो शायद मैं अपने अभी कॉलेज टाइम से ही बाहर नहीं आया था, और कुछ रीज़न की वजह से उनको जाना पड़ गया और मुझे जाना पड़ गया, तो हमारी कभी वो शेयर हो ही नहीं पाया। उसके बाद सेकंड टाइम आपसे चांस मिला है, और ज़्यादा कुछ तो मैं बता नहीं पाया आपको। फिर कभी डिटेल में आपको, आपका टाइम फिर कभी लेंगे सर। एनी एंड टाइम सर, बट इतने डिटेल में तो आपने बता ही दिया, और डिटेल के लिए हम फिर बैठ जाएंगे सर। और सो बेसिकली मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी या प्रमोशन के बेसिस पे नहीं है। ही इज अ सेल्फ मेड पर्सन। इन्होंने अपनी लाइफ में सक्सेस को खुद हासिल किया। द फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर इन हिज लाइफ। इन्होंने खुद सारा सेटअप करके गैस के सिलेंडर से शुरू करके रात को कहीं और पे रुक के सुबह घर पे आके कॉलेज आके स्टार्ट किया। तो इट्स बेसिकली ये पॉडकास्ट ऑन द सक्सेस माइंडसेट कि इनका क्या माइंडसेट रहा, इन्होंने कैसे स्ट्रगल किया और उस स्ट्रगल को एंजॉय किया। ये कोई प्रमोशनल एक्टिविटी नहीं है, बट हाँ, अगर आप इनको डायरेक्टली मीट करना चाहते हैं, इनसे कुछ परचेज करना चाहते हैं, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं रहेगा। मैं इनका कार्ड एंड इनके ब्रोशर्स जो भी हैं, इनके नंबर्स आपको नीचे डिटेल्स में भी दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएंगे, और आपको लास्ट में भी मिल जाएंगे। तो एनीवन वांट टू कनेक्ट, दे कैन कनेक्ट डायरेक्टली टू मिस्टर पंकज। एंड थैंक यू सो मच पंकज सर, आपका इस चैनल में इस शो पे टाइम देने के लिए। आपका हमने कीमती टाइम लिया और आपके बारे में इतना कुछ जाना। एंड थैंक्स फ्रॉम द ऑडियंस आल्सो, थैंक यू आपने एवरीवन, हमको इतनी ज्यादा नॉलेज दी अपनी लाइफ के बारे में। थैंक यू पारुल, थैंक यू सो मच सर। यू मोस्ट आर वेलकम। आल्सो डूइंग अ ग्रेट वर्क सर। आप भी अपने पैशन को लिए, लोगों के लिए इतना टाइम निकालते हो अपनी जॉब से, अपने काम से, ये सब टफ फिर भी आप कर रहे हो सर, ये भी एक लर्निंग है। और मुझे लग रहा है आज मैं आपसे भी एक बार इंस्पायर्ड हुआ सर। थैंक यू सो मच सर। वो कहते हैं ना, वही शिद्दत वाली हाँ जी, जो हाँ जी चीज सर। है, तो वो करने में मजा आता है। थैंक तो यू सो थैंक यू मच। सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो थैंक नाइस यू ऑफ सो यू मच। सर।